फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। कुछ ऐसे हालात बने हैं इस वक्त आपकी लाइफ में कि जो आपसे जलते हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं। इस वक्त शायद वो आप पर हंस रहे हैं, ताने कस रहे हैं, उनको खुशी हो रही है आपकी प्रेजेंट कंडीशन को देखकर, लेकिन इसका आप पर कोई असर नहीं हो रहा। वैसे ये आप पर क्यों हंस रहे हैं, क्यों ताने कस रहे हैं और क्यों आप पर इस बातों का असर नहीं हो रहा? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। डेफिनेटली आपको अपने ऊपर इतना विश्वास और भरोसा होगा ही कि आपको इनके हंसने पर कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इनको आप पर हंसी आ रही है, क्यों ये इस वक्त खुश है आपके हालत को देखकर। कई बार हो जाता है लाइफ में ऐसे कि हमने जैसा सोचा हो वैसा हो नहीं रहा होता और लोगों को हंसने का मौका मिल जाता है। कोई बात नहीं, क्या एक्चुअली हो रहा है आपकी लाइफ में, आइए देखते हैं आज की रीडिंग से। आपने लाइफ में जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा था, कई बार हमारी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आता है जब हम बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। हमें लगता है जो हमने कैलकुलेट किया है, जो हमने सोचा है, उससे हमारी रिकवरी हो जाएगी। हम एक नई दिशा चुन लेते हैं और ये समझते हैं, उस वक्त ये सोचते हैं कि इसकी वजह है ऊपर वाले का कोई संकेत, और हम अपनी लाइफ को रिकवरी मोड में लाना चाहते हैं। हमने जो जो साइंस देखी अपने आसपास, जो जो सिचुएशन देखी आपने अपने आसपास, उस हिसाब से आपने एक डायरेक्शन को चूज किया। आपने अपने इंट्यूशन की सुनी, आपने इस फेथ पर ये डायरेक्शन को चूज किया कि जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो इंप्रूव हो ही जाएगी। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, रिकवरी, लुक फॉर अ साइन, यस, रिमेन पॉजिटिव। ये सारे कार्ड्स ये दिखाते हैं कि आपको एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई आपकी लाइफ में जब आपको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, और ऐसे में हम क्या करते हैं, औरों को भी ये कह देते हैं शायद कि जो मैंने डिसीजन लिया वो सही है, अब मेरी लाइफ में सब ठीक होने लग जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्चुअली आती नहीं है, और जो आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके जो आपने ऐलान किया होता है वैसा कुछ हो नहीं रहा होता आपके आसपास। और ऐसे में जो आपके विरोधी हैं, आपके दुश्मन हैं, उनको आप पर हंसी आती है कि देख कितनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रही थी, कितनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रहा था कि मैंने मेडिटेशन किया, मेरे को एंजल्स ने साइन दी और मैंने ये नया रास्ता चूज किया है, अब मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, सारी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। अब बहुत ही पॉजिटिविटी से आपने ये स्टेप उठाए, और आपके इस अनाउंसमेंट ने, इस ऐलान ने उस वक्त लोगों को शायद जला भुना दिया था जब उन्होंने आपके इस कॉन्फिडेंस को देखा कि अरे बाबा, इस इंसान को तो ऊपर से कितनी मदद मिल रही है, ऊपर वाला इस पे कितना मेहरबान है, ये नए डिसीजंस ले रहा है, नई दिशा में कदम रख रहा है, अब इसका सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हेटर्स को कभी भी आपका ऐसा कॉन्फिडेंस पसंद आता नहीं, और थोड़ी देर के लिए ऐसा होता भी है कई बार कि जब आप नई डायरेक्शन चूज करते हैं, नई कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा बहुत एवर्स सिचुएशन आ जाती है, उसमें थोड़ा बहुत आप गलत कर देते हैं, और ऐसे में आपकी रिकवरी जितनी जल्दी आपने एक्सपेक्ट की थी उस सिचुएशन की, उतनी जल्दी हो नहीं पाती। लेकिन ऐसे में भी आप अपना सब्र नहीं खो रहे हैं, यू आर टॉलरेंट। आप अभी भी अपना सब्र रख के बैठे हैं, आप अभी भी पॉजिटिव है, आपको अभी भी विश्वास है सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। जो लोग आप पे हंस रहे हैं, आपको पता है ये सिली हैं, ये स्टूपिड हैं, इनको नहीं पता कि जब कोई इंसान बड़ा डिसीजन लेता है, नया कदम उठाता है, तो पहले पहले उसको थोड़ा सेटबैक आता ही है, पहले पहले थोड़ी गलतियां होती है उससे, क्योंकि वो सिचुएशन उसके लिए नहीं है। उससे समझने में, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जो आपका एंथुजियाज्म था, जो आपने एक डिसीजन लिया था कि आप हर हाल में इस सिचुएशन को पकड़ कर रखेंगे और इसमें से कुछ भी अच्छा करके छोड़ेंगे, आपने कोई भी अपना डिसीजन चेंज नहीं किया है।
कई बार लोग इसलिए भी हंसते हैं आप पे, इसलिए आपको ताना मारते हैं कि आप उनको कहीं ना कहीं अंदर से पता है, उनका दिल जानता है आप सही दिशा में ही जा रहे हैं, पर वो आपको ताना मार के या आप पर हंसकर वो चाहते हैं आप उस डिसीजन को छोड़ दें और आप पहले ही अपनी पहले वाली पोजीशन पे वापस आ जाएं। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं आपका दिल और दिमाग जानता है कि ये लोग आपको सिर्फ मिसगाइड करने के लिए इस वक्त हंस रहे हैं, आपको ताने मार रहे हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर वो डर रहे हैं कि आपने जो नई डायरेक्शन को चूज किया है, ऊपर वाले पे पूरा पूरा भरोसा रखकर आप जिस जोश से आगे बढ़ रहे हैं, आपका अच्छा ही होना है, आपकी सिचुएशन इंप्रूव ही होनी है। आपके साथ इस वक्त ये लोग माइंड गेम खेल रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनका जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप बना के आप पे हंसते हैं, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, ये चाहते हैं आप वापस बैक ट्रैक कर ले और जो पहले के हालात थे बिगड़े हुए, आप फिर से उन्हीं में वापस लौट जाए। पर आपका दिल कहता है, आपका दिल मानता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ना है। या कहीं ना कहीं आपको इस वक्त शक भी हुआ है ना कि आप ये रास्ता छोड़ दे जो आपने नई सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए पकड़ा है, नई डायरेक्शन जो चूज की है रिकवरी के लिए, जो आपकी पास्ट की सिचुएशन है, रिलेशनशिप्स है, जो भी आप इंप्रूव करना चाहते हैं, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन लोगों की बातों में मत आना। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो मक्कम है, लेकिन कुछ है जो कभी कभी डगमगा जाते हैं लोगों की हंसी से या उनके तानों से। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। सारे ही कार्ड्स कितने पॉजिटिव आपके लिए आए हैं, तो आप सब्र रखिए, इनकी हंसी या तानों पे मत जाइए, जो कर रहे हैं उसे आगे करते रहिए। आपको जरूर रास्ता मिल जाएगा जिस रास्ते की तलाश में आप आगे निकल पड़े हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। आपको जो जो साइंस कुदरत दिखा रही है, यूनिवर्स दिखा रही है, एंजल्स बता रहे हैं, आप उस साइन पर चलते रहिए। ये लोग हंस रहे हैं सिर्फ आपको रोकने के लिए, ये कोई इस बात से नहीं हंस रहे कि आपने कुछ गलत कर लिया। ये जानते हैं आप सही रास्ते पे ही चल रहे हैं और आपको ये डिस्करेज करना चाहते हैं। आपको डिस्करेज होना ही नहीं है। कंटिन्यू कीजिए अपनी इस जर्नी में, अपने इंट्यूशन को ही सुनिए, इनकी बातों को मत सुनिए। आपके एंजल्स आपको गाइड करते ही रहेंगे, आपको बस वैसे ही चलते रहना है। जो भी रिलेशंस इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, सिचुएशन इंप्रूवमेंट चाहते हैं, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, वो सब होना ही है, ये तय है एज पर दीज कार्ड्स। अब आइए आपके लिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं, क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए। नेवर गिव अप, यू विल रीच वेयर यू वांट टू। एग्जैक्टली वही मैसेज आया है जिसकी अभी हमने रीडिंग की थी। आपको कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है लोगों के तानों से या उनकी हंसी से, अपने विरोधियों की, कि आपको ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन आपका मैसेज है कि यू विल रीच वेयर यू वांट टू। आप वहीं पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपको ये रास्ते को छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। ब्यूटीफुल मैसेज, पहला ही मैसेज कितना खूबसूरत आपके लिए आ गया है। आपके विरोधी आपके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। फिर से वही मैसेज, ये आपके खिलाफ एक होके आप पे हंसते हैं, आप पे ताने कसते हैं, सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए। डर रहे हैं अंदर से कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। 1936, 48 इनकी एजेस हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, डेज हो सकता है, कुछ भी। JOY, जॉय वर्ड भी आ रहा है। जय मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन आप जय या जॉय कुछ भी, ये नाम के कोई व्यक्ति हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या इनका नाम JOY से शुरू होता है। तो आपके खिलाफ जो आपके विरोधी एकजुट हो रहे हैं, आपको उससे डरना नहीं है। योर ओपोनेंट्स आर अफ्रेड ऑफ योर सक्सेस। फिर से वही मैसेज है, देखिए आप खुद आपके लिए कि आपके जो विरोधी हैं आपकी सक्सेस को पहले से ही फोर्स ही कर रहे हैं। वो जानते हैं आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए आपको डरा के, आप पे हंस के, आपको ताने लगा के या आपको पीछे खींचना चाहते हैं, पर आपको पीछे नहीं आना। आपकी सक्सेस तय है, ये आपके विरोधी भी जानते हैं। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर ही चलते रहिए। 9/32/41 इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं टर्म्स, आपकी लाइफ में या आपके ओपोनेंट्स की लाइफ में भी।
चाह नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। तो आपके लिए एक मैसेज है कि आप ये मत सोचिए कि आपकी मंजिल एंड में क्या होगी या क्या नहीं होगी। जो कदम आप उठा रहे हैं बस वो सोच समझकर उठाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने आप आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। 11/3 फ्राइडे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकती है आपकी लाइफ में। प्रे रेगुलरली, आपके लिए खास मैसेज आया है। कभी कभी लोगों की हंसी से, उनके तानों से हमारा दिल डगमगा जाता है, हमारा मन व्यथित हो जाता है, ऐसे में हम गॉड से कनेक्शन हमारा वीक पड़ जाता है। लेकिन आपके लिए मैसेज आया है यूनिवर्स से, रेगुलरली प्रे कीजिए, अपनी जो कनेक्शन है ऊपर वाले से उससे कमजोर मत पड़ने दीजिए। ये लोग अगर ऐसा चाहते हैं तो इसमें इनकी जीत होगी अगर आप इनकी बात मान गए अपने विरोधियों की। प्रे कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, सक्सेस आपकी ही है। 10/17 कैंसर टॉरस इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ आपकी लाइफ में या आपके विरोधियों की लाइफ में। आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आपने जो भी सोचा है, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, एक बात तय है, आपकी हर मंजिल आपको मिलेगी, आपका हर सपना पूरा होगा। जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, बस आप आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कीजिए, सब कुछ सही होने वाला है। चैंटिंग मंत्रास अगेंस्ट यू, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। आपके विरोधी आपके खिलाफ मंत्र उच्चारण करते हैं ताकि आप कमजोर पड़ जाएं, हंसते हैं, आपके पैर खींचते हैं ताकि आप अपना रास्ता छोड़ दें, लेकिन आपको इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है और आगे बढ़ते रहना है, अपने ऊपर ही फोकस करना है। जुलाई सितंबर इंपॉर्टेंट मंथ्स है या आपकी लाइफ में या आपकी किसी विरोधी की लाइफ में। आपके दुश्मनों को कोई सबक सिखाना चाहते हैं। कोई है जिसे आपके दुश्मन पे बहुत खुन्नस है। ये कोई आपके प्यार करने वाला, कोई आपके आसपास का व्यक्ति होगा, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त। इनका दिल करता है ये आपके दुश्मनों को ऐसा सबक सिखाएं कि उनके होश ठिकाने लग जाएं। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, इस दौड़ में आप अकेले नहीं हैं, आपको चाहने वाले भी आपके साथ ही हैं। कई लोग आपको अपने मुंह से ये बात नहीं बोलते, लेकिन उनका दिल चाहता है कि वो आपके दुश्मनों को सीधा कर दे ताकि उनकी सारी हेकड़ी निकल जाए। कोई आपको चाहता है इतना ज्यादा कि आपके लिए ऐसा कोई स्टैंड भी लेने की वो सोच रहे हैं। कीप अवे फ्रॉम योर हेटर्स, दे आर प्लानिंग अगेंस्ट यू। आपके जो विरोधी है आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। ये इस वक्त आपको ताने मारते हैं, यहाँ पर हंसते हैं, ये भी इनकी प्लानिंग का ही हिस्सा है। ये ऐसा कर करके ये आपको अपने रास्ते से, आपके रास्ते से आपको डिविएट कर दे, लेकिन आपको डिविएट नहीं होना है, आगे बढ़ते ही रहना है। 4/8/23 ट्यूसडे इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ आपकी लाइफ में या आपके दुश्मनों की लाइफ में जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इनकी बातों में आपको नहीं आना है, इनकी हंसी पे नहीं जाना है। आई थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी। वही है जो ऐसे में आपको ये कह रहे हैं कि आपने उनके लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। कई बार ऐसा होता है आप किसी लिए कुछ जाने अनजाने कर देते हैं, उस वक्त वो इंसान नहीं समझ पाता, उस वक्त वो थैंकफुल नहीं फील करता या करते, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसे रियलाइज होता है कि आपने जो कुछ किया था उसकी वजह से उसे फायदा ही हुआ है। इसलिए ये आपको हिडन मैसेज दे रहे हैं कि वो आपके शुक्रगुजार है। 17 थर्सडे मंडे जनवरी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं या इस पर्सन की लाइफ में जिसकी आपने कोई मदद की थी और उस वक्त तो उसने आपको शायद थैंक यू नहीं कहा, लेकिन आज वो ये चीज को फील कर रहे हैं। गॉड इज हियरिंग यू, टॉक टू हिम। अपने ईश्वर से बातें कीजिए, वो आपको सुन रहे हैं। उनको पता है मेरे कुछ व्यूअर्स इस वक्त बहुत टेंशन में है अपने आसपास के लोगों के नेचर की वजह से। उनका जो इस वक्त जिस तरह का प्लानिंग आपके अगेंस्ट चल रहा है उसकी वजह से आप व्यथित हो जाते हैं, लेकिन गॉड आपसे कह रहे हैं कि वो आपको सुन रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं।
लेकिन आपको उनसे बात करनी है, आपको उनकी बातें भी सुननी है, वो आपको सुन रहे हैं, आप भी उन्हें सुनिए। तो गॉड इज हियरिंग यू टॉक टू हिम एंड ऑल्सो लिसन टू हिम। एक दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं फ्रेंड्स और आज की रीडिंग उससे कंप्लीट करते हैं। Somebody in your family is cheating you. कोई आपकी फैमिली में इन विरोधियों के साथ मिला हुआ है और आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको डरना तो नहीं है। जब ये मैसेज आपके लिए आया है तो सुरक्षा की तैयारी भी पूरी ही है। NFQ21 इंपॉर्टेंट टर्म्स है या आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपकी फैमिली में है और आपको धोखा देने की कोशिश में लगे रहते हैं। चलिए एक लास्ट कार्ड निकाल लेती हूं मैं। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर प्राइवेसी। आपकी जो प्राइवेसी है उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहिए। आप क्या बातें करते हैं, किससे क्या कहते हैं, अपने प्लान्स के बारे में ज्यादा ढिंढोरा मत पीटिए। कई लोग होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप कुछ भी नया करने जाते हैं ना तो सबको बता देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, इससे मुझे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। और जब वो नहीं होता तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसा हो सकता है कि नहीं होता, क्योंकि आपके लिए वो सब चीजें नहीं है, लेकिन उस वक्त का फायदा उठा के आपके विरोधी आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और आप इससे विचलित होते हैं। तो आप अपनी प्राइवेसी के बारे में केयरफुल रहिए, अपने प्लानिंग के बारे में किसी को कुछ मत कहिए। जो करना है चुपचाप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। 76845 आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, किसी की एज हो सकती है, इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, डेट हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। आज का एफर्मेशन है कि विरोधी चाहे जितना हंस ले, मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहूंगा या बढ़ती रहूंगी। आई डोंट केयर व्हाट माय ओपोनेंट्स से और थिंक, आई विल कीप ऑन मूविंग अहेड इन लाइफ। कुछ ना समझ आए, एक सिंपल सा यस या आई क्लेम दिस रीडिंग और आप देखेंगे कैसे सारी शक्तियां आपको सही रास्ते पे आगे लेती जाएंगी, बढ़ाती जाएंगी। फ्रेंड्स आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कौन है ये विरोधी जो आप पे हंसते हैं या आपको ताने लगाते हैं। ये लोग कौन है, इनको जरूर मेंशन कीजिए। और कैसे आप दृढ़ होकर आगे बढ़ते रहेंगे, ये प्रण आप खुद से कर रहे हैं। यू आर प्रॉमिसिंग योरसेल्फ, नॉट एनीवन एल्स, कि आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ते ही रहेंगे बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।